है। पूजा जी गाजियाबाद। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कई बार हमारे मन में कई तरह के भाव आते हैं और भावावश मन उस समय ऐसा संकल्प कर लेता है जिसके बाद हम उसको पूरा नहीं कर पाए, तो क्या उसका अपराध लगता है? बच्चा, 3 गुणों का खेल चल रहा है। हृदय एक दर्पण है, उसमें सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों गुणों का प्रभाव पड़ता है। कभी रजोगुणी भाव बनते हैं तो कामनाएं होती, कभी तमोगुण भाव होता है तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद होता है, कभी सतोगुण भाव आता है तो भक्ति संबंधी, दया आदि धर्म की वृत्तियां आती रहती हैं। वास्तविक बात यह है कि हमारे अंदर कोई कामना ही ना आवे। कामनाओं की पूर्ति होना, कभी किसी की सफलता हो जाना, 1-2 की होना, बकाया पूर्णता नहीं हुई। किसी की आज तक कामनाएं पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि एक कामना पूरी हुई तो दूसरी खड़ी हो गई, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी खड़ी हो गई। और सकल कामनाहीन जे राम भगति रस लीन, जिनकी सारी कामनाएं शांत हो गई हैं वो भगवान की भक्ति रस से युक्त हो जाते हैं। हमें लगता है बच्चा कामना करना ही बड़ी भारी गलती है। कामना करे तो इस बात की करें कि हमारे अंदर कोई कामना न रह जाए। कामना करें तो इस बात की करें कि भगवान का निरंतर भजन चले। कामना करें तो इस बात की करें कि बड़े से बड़े दुख में हम दुखी ना हो, बड़े से बड़े सुख में हम फूले ना, अभिमान ना करें। हमारे अंदर ऐसी कामनाएं सात्विक हो और धीरे धीरे फिर कामना करें मोक्ष की, फिर कामना करे जन्म संसार के बंधन से मुक्त होने की, भगवान के दर्शन की। तो जैसे कांटे से कांटा निकाल देते हैं, ऐसे हम सद कामना से असद कामना का त्याग करें, फिर निर्मलता में सद कामना का भी त्याग कर दें और फिर ऐसे हो जाएं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। प्रभु जैसा करे वैसा। अब हमारे अंदर कोई कामना नहीं है। नहीं, जब भगवत साक्षात्कार के योग्य हृदय होता है तो उसमें कोई कामना नहीं रह जाती। जाहि न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर शोरावुर निज गे। जिसके हृदय में कोई कामना नहीं होती उसके हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मेरी भक्ति का परम लाभ ये हुआ कि अब न कोई शोक है, न कोई इच्छा है, न कोई चाह। जैसे प्रभु रखे वैसे शरीर रह रहा है और मन निरंतर भगवान के चिंतन में डूबा हुआ। हमें लगता है ऐसी कामना करनी चाहिए। कामनाओं की पूर्ति अपूर्ति इनका कोई महत्व नहीं। शरीर छूटने के बाद तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति अपूर्ति का क्या महत्व रहा? तुम्हारे बैंक बैलेंस का क्या महत्व रहा? तुम्हारे संबंधों का क्या महत्व रहा? अकेले जाओगे, सिर्फ अकेले। हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा, जिंदगी में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला। तो हम कामनाएं करें भगवत प्राप्ति की, कामनाएं करें भगवान के भजन की, सद्वृत्ति की, परोपकार की। अपने शरीर सुख की कामनाएं सब करते हैं और वही फंसले का स्वरूप है, वही फंसाव है। कामना ही तो जन्म मृत्यु का कारण है। इस चक्र को फंसाने वाली कामना है, और कामना होती है अज्ञान के द्वारा, और अज्ञान से ही हम अपने को स्त्री और पुरुष माने हुए हैं। अगर भगवान के भजन से मिट जाए तो सब बात बन जाए। हमारी तो प्रार्थना है कि कामना न करे, पहली बात। और अगर करे तो फिर भगवान के भाव की कामना करे, भगवान के भजन की करे, भगवान के मिलन की कामना करे, जिससे सब कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। जिनके मिलने के बाद कुछ मिलना बाकी नहीं रहता, जिनके जानने के बाद कुछ जाना बाकी नहीं रहता, जिनके पाने के बाद कुछ पाना बाकी है, वो भगवान है। कामना करे तो भगवान की करे। क्यों सके? आप बताओ, किसका प्रश्न था? हाँ बताओ आप। महाराज जी, जैसे कि हम नाम जप करते हुए अगर हमसे कोई अपराध हो जाए और हम मन में ये दृढ़ विश्वास रखें कि भगवान हमें क्षमा कर देंगे, तो क्या ऐसा होता? उसी क्षण भस्म हो गया। पर अबलो नसानी अबना न सही हो, हमसे चूक हो गई, आगे कभी नहीं करूंगा, तो उसी क्षण भस्म हो गया। जिस समय नाम लिया आपने कि हे राम, हे कृष्ण, हे हरि, मुझसे गलती हो गई, तो राहती ना प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सयबार ही की, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। प्रभु अपने जन के चूक की बात याद ही नहीं रखते, हृदय की बात रखते हैं कि मेरी शरण में है, इससे गलती हो गई, उसे क्षमा कर दिया। जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल। पर ऐसा तब होगा जब अबलो नसानी अब ना नशे हो,
आज तक गलती हुई, अब नहीं करूंगा गलती। और अगर बार बार ऐसी करते तो फिर प्लस होता जाएगा, फिर क्षमा नहीं होगा। और अगर ये हुआ कि आज तक हो गया, अब नहीं करूंगा, तो सब क्षमा हो जाएगा। मेरे प्रभु का स्वभाव ऐसा है, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें समस्त पापों से पवित्र कर दूंगा, यद्यपि तू सबसे बड़ा पापी होगा तो भी। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसिता ही सा। जो जिसने सम्यक रूप से ये अपनी बुद्धि में बैठा लिया कि भगवान के सिवा मेरा कोई कल्याण नहीं कर सकता, मेरे से बहुत पाप हो चुका, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, तो भगवान कह रहे हैं कि मैं उसे साधु बना दूंगा। और भगवान जिसे साधु बना दे उसे असाधु कौन कह सकता है? भगवान जिसे साधु बना दे। तो इसलिए हमारा पूरा विश्वास है कि गलती सबसे होती है, दौड़ने वाला ही गिरता है। अगर भक्त से कोई गलती हो जाती है और हृदय से भगवान से क्षमा मांगता है, तो उसे और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, भगवान नाम से उसी क्षण पाप भस्म हो जाएगा। बस ये नियम ले ले कि आगे से अब ना हो। अगर आगे भी करता रहे तो फिर वो मतलब ड्रामा कर रहा है, वो पाखंड है कि रोज गलती मान रहे, रोज पाप कर रहे, तो फिर पिटाई होगी, फिर वो भगवान धुलाई कर देंगे। ये बात है जी।